शिव और सावन, और ऐसे में जब हम शिव की आराधना करते हैं तो शिवलिंग पर पूजा करना या शिव की तस्वीर की पूजा करना या जाके जल चढ़ाना क्या सबसे कारगर होगा? भक्ति की शिव का चला शिव को मनाने के लिए, हाथ में 2 फूल लोटा जल चढ़ाने के लिए। इतने में आहट सुनी, समझ गया कोई आ गया, हो गया तैयार फिर वो भाग जाने के लिए। उसी व्यक्ति को भगवान ने कुबेर बना दिया था, वो है शिव। अगर आप अपने दुपट्टे को फाड़ कर और इसे घी में गीला कर कर, तेल में गीला करके उनके आगे बत्ती भी जला दोगे ना, वो है भोले। सिर्फ आपके नाम लेने से, पुकार देने से आपके साथ चल देते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हृदय से पुकारिए, भोले भोले बाबा। और काल क्या बिगाड़ेगा, जो भक्त है माँ काल का, तो आपका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद रखिए, राम नाम का जाप करते हैं, वो बेलपत्र पे राम लिखकर महादेव पर अर्पण करने वाला आप जीवन के अंदर तर जाता है। तो एक चांदी का बेलपत्र इस सावन में महादेव पर अर्पण जरूर कर दें आप। शिव, भैरव, काल भैरव, ये सब अलग कैसे हैं? अलग नहीं है, उनका रुद्र रूप है वो। काल भैरव शिव का ही एक रूप है। कहानियां हैं ये, और हमारा सिद्धांत है ये कि किस तरह से उन्होंने किस रूप के लिए क्या लिया। भैरव, शिव ने कभी किसी का संहार इतनी बुरी तरह से नहीं किया, लेकिन उन्हें जल्दी गुस्सा नहीं आता, और आता है तो फिर उनका तीसरा नेत्र खुलता है। जब तीसरा नेत्र खुलता है वो कम ही होता है, वो प्यार से ही अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, वो बड़े से बड़ी चीज आपको प्रदान कर देते हैं, तभी तो भोले। और देखिए, देवों में देव किसी को कहा, आपने सुना है कभी विष्णु जी के आगे लगाओ महाविष्णु, ठीक है? आपने सुना है सरस्वती के आगे लगाओ महासरस्वती। तो महादेव उन्हें ही कहा जाता है, और जीवन के अंदर वो आपको हर क्षण दे देते हैं। भैरव बाबा थोड़े अलग हैं, उन्हीं का एक रूप है, और वो रुद्र रूप है, और ये प्रेम का रूप है, ये प्यार का रूप है, ये अपनी पत्नी के साथ का रूप है, जहां पर उन्होंने पार्वती को हर अभाव में भी यही कहा, सब्र करो, सब्र करो, भक्ति करो। और खुद किसकी भक्ति करते रहते हैं? राम राम। आपको मालूम है वो शमशान घाट में क्यों रहते हैं? एक बार कई लोग जो थे शमशान घाट जा रहे थे, करथी लेकर, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कर रहे थे। तो वो शिव जी पीछे पीछे चले गए, उन्होंने देखा वहां तो राम नाम सत्य, राम नाम सत्य हो रहा है, वहीं बैठ गए और वहीं पर राख की भस्म लगाने लगे। उनसे पूछा, भाई यहाँ क्यों बैठ गए? कह रहे यहीं राम का नाम सबसे ज्यादा है। जिसकी हम पूजा करते हैं वो राम की पूजा करता है, और जिस राम की हम पूजा करते हैं वो महादेव की पूजा करता है। दोस्ती देखिए, हम में क्या है? 2 पार्टनर में लड़ाई, 2 बहनों में लड़ाई, 2 भाइयों में लड़ाई, नंद देवरानी में लड़ाई, जेठानी देवरानी में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई। यही तो प्रॉब्लम है। ऐसे होकर चलना है, ऐसे हुए हुए हैं, बस ऐसे करना है। उफ, मुझे तो इतना मैं खो जाती हूँ जब आपको सुनती हूँ ना। So sweet of you. सीरियसली मैं बता रही हूँ। अच्छा, ये सावन में हर सोमवार एक खास पूजा करते हैं लोग, मतलब सोमवार का दिन शिव जी के लिए माना जाता है। कोई खास वजह, और उस दिन क्या करना चाहिए? कैसे बाकी सावन से वो अलग हो सकता है? देखिए, सावन में लोग ज़्यादा पूजा करते हैं। वैसे हर सोमवार सावन के बराबर ही होता है। महादेव का दिन है सोमवार, सोम उन्हीं का चंद्रमा उनके मस्तक पर है। अगर आप सोम की पूजा करते हैं, सावन की पूजा करते हैं, सोमनाथ बोला जाता है, तो मैं आपको बता दूं, साथ साथ चंद्रमा की भी पूजा कर लेते हैं। चंद्रमा मन का कारक, चंद्रमा माँ का कारक। महादेव की पूजा का कोई बड़ा नियम नहीं है, बस उनकी पूजा सुबह शाम दोनों टाइम करें। सुबह 4 बजे, शाम को 7 बजे प्रदोष काल में। महादेव उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रिय है उन्हें गंगा जल। और रुद्राभिषेक क्या इस मतलब खुद से किया जा सकता है, या पंडित जब सुझाए तो ही कर सकते हैं? महादेव की पूजा के लिए किसी पंडित की जरूरत नहीं है। दूध, दही, शहद, चीनी, घी मिलाइए, आप बेलपत्र ले लीजिए, भांग धतूरा ले लीजिए, अपने गमले में ही मिट्टी के शिवलिंग बनाइए, सब अर्पण कर दीजिए। और बड़ा रुद्राभिषेक करना है, मंदिर जाकर करिए, ब्राह्मण को बुलाकर करिए, ये आपकी मर्जी है। अभाव है तो चिंता ना करें। मैं फिर कह रही हूँ, 1 लोटा जल से वो प्रसन्न हो जाते हैं। राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे कार्यक्रम में आपने शिरकत किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा।